नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपको पता ही है कि कोडिंग कोडिंग का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में सारे पैटर्न्स आपको समझा दिए थे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं करा दिया था। सेकंड पार्ट में आज हम कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ आपको पैटर्न्स कराए थे सारे, और आज थर्ड पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ पैटर्न्स रह गए थे तो सोचा वो करा देता हूँ। देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नया चैप्टर कल हम स्टार्ट कर देंगे जो भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन है, जो बच्चे मुझसे पहले कर सकते हैं वो डेफिनेटली कमेंट में अपना आंसर बताएं, और जो नहीं कर सकते बोर्ड पर देखिए उन्हें मैं बताता हूँ। देखिए, पालम को 43 लिखा है, सेंटा क्रूज को पूछा है, तो इतना तो कॉमन सेंस है कि इससे इतना आया यानी कि पक्का जोड़ के आया होगा, और तो कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर हो तो गुणा कर लो, तो जोड़ के आया होगा। मैं नंबर रखूंगा 16, 1, 17, 18, 19, 10, 29, 31 और 13, 43। बोले हाँ सर क्या किया है, इन नंबर रखे और नंबर रख के इन सबको आपस में ऐड कर दिया है, आपका आंसर आ गया। तो आप क्या करेंगे, सेम यहाँ नंबर रखेंगे, 19, 1, 20, 20 और 14, 34, 34 और 20, 54, 1, 55, 3, 58, 58 और 18, तो 59, 60, 66, 10, 76, 1, 77, 77 और 10, 87, 10, 97, 97 और 26, तो 98, 99, 100, 1, 2, 3 और 3 और 20, 23, यानी कि 123। बाकी आप जोड़ के देख लेना, जो भी आ रहा है मैंने ऐसे डायरेक्टली जोड़ा है, हो सकता है थोड़ा एक आध प्लस माइनस में थोड़ा हो। तो वैसे आंसर क्या हो गया कि इसको जोड़ के हमें पैटर्न से मतलब यार, वहां तो तुम लोग जोड़ ही लोगे है ना, तो यहाँ मैं आपके वीडियो में समय बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए डायरेक्टली नंबर रखते रखते मैंने माइंड में कर लिया। अब उसको फिर भी एक बार चेक कर लेना। तो क्या किया, इनको जोड़ा तो ये आ गया, बस इनको जोड़ दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अल्फाबेट के नंबरों को ऐड कर रहे हैं, डन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। देखो मैं लिख के पहले से इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपका समय कम खराब और क्वेश्चन ज़्यादा कर पाए। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैटर्न बचे नहीं थे, 5-10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो आज की क्लास छोटी रहेगी, लेकिन जितनी भी रहेगी आपके काम की रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। नेक्स्ट है कि ए को 26 लिखा है। अब प्रॉब्लम ये कि समझ में अगर ये नहीं दूंगा तो ये भारी हो जाएगा, लेकिन ये मैंने लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाए कि ए को 26 कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड आता है 26 में, तो इससे मुझे अंदाजा लग गया कि अपोजिट से कुछ हो रहा है। अब सन को 27 लिखा है, तो अपोजिट से कुछ हो रहा है, तो मैं अपोजिट ही करूंगा। तो एस का अपोजिट होता है एच, जो कि 8 पर आता है, यू का अपोजिट होता है एफ, जो कि 6 पर आता है, और एन का अपोजिट होता है एम, जो कि 13 पे आता है। आप इन्हें जोड़ेंगे, 8 से 14 और 13 कितना हो गया, 27। मतलब किया क्या है कि जो अपोजिट, ऊपर क्या था, नंबरों को ऐसे जोड़ दिया था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में नंबर्स को ऐसे नहीं जोड़ा, दूसरे क्वेश्चन में अपोजिट के नंबर को जोड़ा है। तो आप भी क्या करेंगे, अपोजिट के नंबरों को जोड़ देंगे। तो सी का अपोजिट होता है एक्स, 24 पर आता है, ए का अपोजिट होता है जेड, 26 पे आता है, और टी का अपोजिट होता है जी, 7 पर आता है। तो आप इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24 और 26 हो जाएगा 50, और 50 में 7 जोड़ देंगे 57, आपका आंसर हो जाएगा 57। तो ये भी एक पैटर्न होता है, कभी भी अगर फॉरवर्ड पैटर्न ना लगे तो आप समझ जाना, नंबर में अगर नॉर्मल नंबर रख के आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप अपोजिट कर देंगे, अपोजिट करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए टी को 20 लिखा, भाई कैसे, आप नंबर रखो, देखो जोड़ोगे तो 21 आएगा, लेकिन गुणा करोगे तो 20 से कम 20 आ रहा है, यहां देखा 20 से कम 20 दूनी 40 आ रहा है, तो सेम आप कर दो, 20 से कम 20 थी यहाँ 60, यानी कि क्या हुआ, नंबर रखते ही पता चल गया कि यहाँ प्लस नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, इस बार गुणा हुई है। तो हो सकता है पेपर में वो मल्टीप्लाई कर दे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपसे पूछा है एंड का कोड बताओ। सपोज करो इसमें वो आपसे पूछ लेता आर का कोड बताओ, तो कैसे करते हैं, दोनों तरीके बताता हूं। अगर पूछ लेता आर का तो आपके लिए आसान होता। क्यों आसान होता, कभी भी जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें के क्वेश्चन में अगर वो कहीं कॉमन है तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। कैसे कि आर पूछा है, आर देखो एक तो यहाँ रहा, नंबर 1 दे दो, एक ये है आर, नंबर 1 दे दो। अब आप इधर चेक करो, इधर दोनों में संख्या कौन सी कॉमन है, क्योंकि नंबरों को कोड में लिखा है, तो इनका कोड क्या हो सकता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बस ये चेक करो। तो इन दोनों में कॉमन है बेटा 6, तो 1 1। तो आपको देख के समझ में आ गया कि आर का कोड क्या आ रहा है, बोले इन दोनों में आर कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन उसने आर का पूछा नहीं, उसने पूछा किसका, एंड का। और प्रॉब्लम क्या है कि एंड कहीं भी कॉमन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो चीज़ पूछी जा रही है वो कहीं कॉमन नहीं होती तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, तो जो चीज़ पूछी जा रही है अगर वो कॉमन नहीं होगी तो उसके बराबर वाले कॉमन जरूर दिए होंगे, तो आप उसके बराबर वाले निकालो। कैसे कि गुड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 और गुड यहाँ दिखाई दे रहा है 2, आप चेक करो इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों लाइनों में आप कॉमन देखोगे आपको दिख जाएगा 5। इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, बोले इन दोनों लाइनों में सर 5 कॉमन है, तो गुड का कोड क्या हो गया 5। अब क्या बात चेक करो, बैड भी कॉमन दे रखा है, तो बैड यहाँ है, बैड यहाँ है। इन दोनों लाइनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों लाइनों में अगर आप देखोगे बैड 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 बैड, तो इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है,
यानी कि बैड का कोड क्या हो गया 3 हो गया। आपसे किसका पूछा है एंड का, तो आप नोटिस करो इधर क्या बचा एंड और इधर नंबर क्या बचा 8, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा 8। मेरा आंसर क्या हो गया 8। यानी कि जो पूछा जा रहा है अगर वो कॉमन है तो बस आप देखोगे और बता दोगे आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जो पूछा जा रहा है वो कॉमन नहीं है तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि अगर जो पूछा जा रहा है वो कॉमन नहीं है तो उसके बराबर वाले कॉमन जरूर होंगे, वो निकाल लो। कि गुड यहाँ था, गुड यहाँ था, इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या था 5, तो गुड का कोड हो गया 5। सेम बैड यहाँ है, बैड यहाँ, इन दो लाइनों में कॉमन क्या है 3, तो बैड का कोड हो गया 3। इधर क्या बचा एंड और इधर कोड क्या बचा 8, तो एंड का कोड क्या हो गया 8। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है कि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा बड़े तरीके से, क्या कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए और सांप को हाथी कहा जाए, तो बताइए किस जानवर को पालतू बनाया जाता है, या इनमें से कौन सा जानवर पालतू है। तो आपको पता होगा पालतू जानवरों में अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाता है, कुत्ता कहलाता है। पालतू जानवर में क्या आता है, कुत्ता। तो आपसे जो भी पूछा जाता है एंड में आपको वो निकाल लेना है। तो पालतू जानवर पूछा है, पालतू जानवर क्या होता है, कुत्ता। तो बस आप ये चेक कर लो कि कुत्ते को क्या कहा गया है, तो कुत्ते को कहा गया है नेवला, आपका आंसर क्या हो जाएगा नेवला। मतलब जो भी पूछा जाएगा उस पर ध्यान देना है और उसको जो कहा गया है वो आपका आंसर। तो आपसे पूछा गया था पालतू क्या कहा जाएगा, पालतू को कहा जाता है कुत्ता, पालतू कुत्ता होता है, और कुत्ते को क्या कहा गया नेवला, आंसर क्या हो जाएगा नेवला। क्लियर हो गई बात, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे आओ। ग्रेड को ये लिखा है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये पोजीशन वाला क्वेश्चन है। पोजीशन वाला क्वेश्चन क्या, मैं समझा देता हूँ। सपोज करिए 11वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया, वो कभी कभी करेगा ये रेट्स कर दिया और रेट्स को लिख दिया STAR और आपसे ग्रेड को पूछ लेगा, ग्रेड को पूछ लेगा। तो आपने क्या देखा, बोले सर जब दोनों तरफ अल्फाबेट सेम होते हैं मतलब पोजीशन चेंज हुई है, तो जैसे भी पोजीशन चेंज हुई है आप कर दो। तो हुआ क्या है, बोले कुछ नहीं सर पलट के लिख दिया है STAR, देखो पलट के लिख दिया। तो आप भी क्या करोगे, पलट के लिख दोगे, तो TAERG, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी बच्चे यही कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ ये करोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पैटर्न नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आप पहले ए लिखोगे, ए है चौथा, आप जैसे यहाँ देखोगे यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो 5 और 6 है, तो अब भाई आपका चौथा ये है, तो आप जी रखोगे पहले या एच, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर नहीं आएगा। तो कभी भी इसमें का क्वेश्चन हो पोजीशन से आंसर ना आ रहा हो तो आप समझ जाना या तो वो असेंडिंग ऑर्डर लगाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएगा। मतलब या तो वो आरोही क्रम लगाए या अवरोही क्रम, मतलब या तो वो इस तरीके पे सेट करेगा कि जो ABCD में पहले आता है उसे पहले, जो बाद में आता है उसे बाद में, या फिर वो ये करेगा कि जो बाद में आता है उससे पहले, जो पहले आता है उसे बाद में। मतलब या तो छोटे से बड़ा लगा देगा या बड़े पे छोटा। तो यहाँ आप नोटिस करो सबसे पहले ABCD में A आता है, छोटे से बड़ा लगा दिया, फिर E आता है, फिर G आता है, फिर R आता है, फिर T आता है। उसने क्या किया, वर्णमाला क्रम में लगा दिया छोटे से बड़ा। जो ABCD में पहले आता है उसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सेम आप कर दोगे तो ABCD सबसे पहले B ही आता है, B के बाद G आता है, G के बाद H आता है, H के बाद O, O के बाद T, T के बाद U। ये आपका आंसर होता है। तो इसमें का क्वेश्चन इस समय पैटर्न में हाल फिलहाल में बहुत आ रहा है, तो आप बड़े ध्यान से रखिएगा। इस समय इसमें का पैटर्न बहुत पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, या तो छोटे से बड़े में सेट कर देगा या बड़े से छोटे में सेट कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है कि गॉड को लिखा गया है ये और रेड को पूछा गया। अब देखो इधर है 3 और इधर कर दिए 6। अब 3 से 6 हो गए हैं, तो कैसे हो गए हैं ये पहचानना आपका काम है। क्लियर। तो ये कैसे हो गए, जरा आप ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है G से पहले क्या आता है E और F, O से पहले क्या आता है M और N, और D से पहले क्या आता है B और C। मतलब कुछ नहीं किया, 3 से 6 का मतलब है कि एक अल्फाबेट से 2 हो रहे होंगे। कैसे हुए कि जो भी अल्फाबेट दिया है उससे पिछले वाले 2 अल्फाबेट लिख दिया। तो आप क्या करोगे, सेम आप करोगे, पिछले वाले 2 लिख दो। R से पहले क्या आता है PQ, A से पहले क्या आता है YZ, और T से पहले क्या आता है, T से पहले आता है RS। आंसर हो जाएगा PQYZ RS, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिक्कत वाला है, T को SU लिखा है। अब फिर से 3 से 6 हो रहे हैं तो 1 से 2 हो रहे होंगे, लेकिन कैसे। तो यहाँ तो आसान था, 2 पीछे वाले लिखे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि देखो T से पहले आता है S और T के बाद आता है U। अब O से पहले क्या आता है, बोले N, लेकिन उन्होंने तो I लिखा है। तो हुआ क्या है कि व्यंजन को तो अगले 2 व्यंजन से बदला है, लेकिन स्वर होते हैं 5 A E I O U। तो उसने किया ये है, व्यंजन T से पहले आता है S और T के बाद आता है U, सेम E लिखा है, यहाँ O लिखा है, तो O से पहले आता है I और O के बाद आता है U। यानी कि व्यंजन को, व्यंजन का पिछला अक्षर और व्यंजन से अगला व्यंजन लिखा है, लेकिन स्वर से अगला स्वर लिखा है और स्वर से अगला स्वर लिखा है। तो O से पहले स्वर में क्या आता है I और O के बाद वाला स्वर क्या है U।
ई से पहले स्वर क्या आता है ए और ई के बाद स्वर क्या आता है आई, तो ए आई। तो आपके समझ में पैटर्न आ गया, सेम आप कर दो। एस से पहले क्या आता है आर और एस के बाद क्या आता है टी। अब आई स्वर है तो आई से पहले क्या आता है ई और आई के बाद क्या आता है ओ। टी से पहले क्या आता है एस और टी के बाद क्या आता है यू। आपका आंसर हो जाएगा आर टी ई ओ एस यू। क्लियर? ये पैटर्न भी बहुत पूछा जाता है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिकनिक। अब पिकनिक को ये लिखा है तो आपको देखते पता चलेगा, देखो पी का अपोजिट होता है के, आई का अपोजिट होता है आर, लेकिन सी का अपोजिट एम नहीं होता। अब आप फंस गए। जब आप फंस गए तो मैंने आपको बता रखा है कि फॉरवर्ड नहीं लग रहा, रिवर्स भी नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, क्रॉस लगाओगे। जैसे ही आप क्रॉस लगाओगे आप देखोगे इसको लिखा है के आर एम एक्स आर एक्स। तो आप नोटिस करो, देखो पी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, लेकिन बीच वालों को पलट दिया। कैसे? आई का आर, एन का एम, सी का एक्स, आई का आर। यानी कि पहला अपोजिट ऐसे लिख दिया, आखिरी अपोजिट लिख दिया, बीच वालों को आपस में क्रॉस कर दिया। तो सेम आप करोगे, पहला जी का अपोजिट टी, वाई का अपोजिट बी और बीच वालों को पलट दो। तो एक्स का अपोजिट सी, ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ और ए का अपोजिट जेड। ये आपका आंसर होता है। क्या किया है, पहला और आखिरी तो ऐसे लिख दिया अपोजिट करके और बाकी को क्रॉस करके अपोजिट लिख दिया। अपोजिट आपको याद होने चाहिए, वो मैंने आपको याद करा रखे हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको सेंड कर दूंगा लिंक, और वरना आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। अल्फ़ाबेट डालेंगे, अल्फ़ाबेट बाय हिमांशु सर, तो मैंने याद करा रखे हैं अल्फ़ाबेट्स के नंबर भी, अपोजिट भी, तो वो आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए सारे आसान हो जाएंगे, वरना थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। हेड को लिखा है 6 3 10। जो बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो देखिए। अब 8 1 4 से इधर है 3, इधर लिख दिए 4। अब 3 से 4 कैसे हो सकते हैं, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है। 8 से 6 2 माइनस, 1 से 3 2 प्लस, 4 से 10 पैटर्न ही नहीं बना। तो फॉरवर्ड नहीं बनता, मैं क्या लगाता हूँ, रिवर्स। जैसे ही रिवर्स लगाऊंगा, 4 से 6 2 प्लस, 1 से 3 2 प्लस और 8 से 10 2 प्लस, यानी क्या हुआ है, 2 2 प्लस हुआ है, लेकिन रिवर्स में। तो सेम आप करो, 2 2 प्लस कर दो। तो 20 से 22, 21 से 23 और 3 से 5। आंसर हो जाएगा 222 3 5। 222 3 5 यह आपका आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, और अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन वैसे मैंने कराना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी करा दी। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पिछले पार्ट में 18 क्वेश्चन कराए थे, अब ये 11 तो मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन और लिख देता हूं तो पूरे आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा की आवश्यकता है। 30 क्वेश्चन में 30 पैटर्न आपको सिखा दिए। तो 18 क्वेश्चन कल थे, आज 10 कराए की जगह 12 11 हो गए, 12 एक और करा देता हूं। तो क्वेश्चन सपोज करिए आपको दिया गया ब्राइट, और ब्राइट को जो लिखा गया वो लिखा गया TPB। ब्राइट को लिखा गया TPB, और आपको जो उसने पूछ लिया वो क्या पूछ लिया मैं बता देता हूं। आपसे उसने पूछ लिया कोडिंग को क्या लिखा जाए। अब ब्राइट को ये लिखा है, कोडिंग को पूछा। अब प्रॉब्लम क्या है, 3 से 6 तो आप समझ गए थे, अब 6 से 3 हो रहा है। अब देखो वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या 6 से 3 हो रहा है, इसका मतलब एक क्लियर तो चीज है कि 2 को मिला के 1 बन रहा होगा। अब 2 को मिला के 1 कैसे बन रहा है, वो मेरा काम है, वो मेरा टास्क है पहचानना। तो नंबर रखो यार, सिंपल। 2 18 9 7 8 20 और इधर नंबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर 20 16 2। अब ये थोड़ा दिक्कत देता है, कैसे। अब देखो 2 को मिला के 1 आएगा, तो मैं 2 को मिलाने की कोशिश करी कि 18 और 2 को जोड़ा, बोले 20, 9 और 7 को जोड़ा, बोले 16, और 20 और 8 को जोड़ा तो 28 आया। लेकिन 26 पे होता है Z, 27 पर होता है A और 28 पर क्या होता है B। बोले हाँ सर, पैटर्न बन गया। यानी क्या किया है, यानी कि किया ये है कि 2 2 को जोड़कर जो नंबर आ रहे हैं उस पर जो अल्फ़ाबेट है वो लिख दिया। तो सेम आप करो, नंबर रखो 3 15 4 9 14 7। चेक करेंगे, 15 और 3 को जोड़ दो 18, 18 पर R, 4 और 9 को जोड़ दो 9 और 4 13, 13 पर M, 14 और 7 को जोड़ दो 21, 21 पर U। आंसर हो गया RM। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये था आपका आज का कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ चुका होगा अच्छे से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो क्या ही हो सकता है ना, क्या ही हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ चुका है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, जितने पैटर्न कोशिश भर कराए हैं। बाकी काफ़ी सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं जो आए हुए क्वेश्चन है, कराता रहता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस पैटर्न है, चैप्टर है, आप ये सारे क्वेश्चन करके जाओ, आपका काम हो जाएगा, डन। बाकी जो 3 पार्ट हैं इनको मिक्स करके मैं एक एक पार्ट भी बना दूंगा बाद में। अभी तो फिलहाल मैं कोर्स करा रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा कि इनका एक एक पार्ट बना के, वो कुछ बच्चों ने ना ज्वाइन किया चैनल, आप देख रहे हो कि मेरे चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। अब
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने ज्वाइन कर लिया। वैसे मैंने कहा था मैं कभी पेमेंट के लिए कि मैं नहीं कहूँगा भाई क्योंकि उसमें पेमेंट जाता है, बट ऑफर मेरे पे ऑप्शन आया था ऑन करने का तो मैंने ऑन कर दिया। अब कुछ बच्चों ने उससे पैसे कटवा दिए। अब वो कह रहे हैं कि सर हमें तो कुछ स्पेशल मिला ही नहीं, जो वीडियोज़ आप डाल रहे हो सबको मिल रही है, तो हमारा ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या। ये बात मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगी कि बेचारों ने पैसा खर्च किया। अच्छा मुझे नहीं वो मिला वो पैसा, वो यूट्यूब के थ्रू जाता है, यूट्यूब पे जाता है, मुझे नहीं मिला है, बट उन्होंने तो दिया ना, उनका तो पैसा खर्च हुआ। तो मैं पर्सनली स्पेशली ये सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोस तो मैं डाल रहा हूँ, बट आने वाले समय में कुछ वीडियो हो सकता है कि वो यूट्यूब पे अवेलेबल ना रहे, मैं उन्हें प्राइवेट कर दूँ, अनलिस्टेड कर दूँ, कि कोर्स तो आपके पास रहेगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ वीडियोज़ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है, तो उनके लिए कुछ वीडियो अलग से डाल दूँगा, या फिर उनको इतनी सुविधा मिल सकती है कि ये अलग अलग पढ़े हुए हैं, भी चैप्टर्स पार्ट वाइज पढ़े हुए हैं, उनको मैं ज्वाइन करके और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करके इस तरीके का क्वेश्चंस, इस तरीके की वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो सिर्फ उन्हें दिखाई देगी जिन्होंने चैनल ज्वाइन कर रखा है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिनका अभी थोड़ा सा पेमेंट जा चुका है, और एक ही बार जाना है वो तो उसका कोई इश्यू नहीं है, मैं एक बार उसको कर दूंगा, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो बच्चों ने भी ज्वाइन करा है उनके लिए डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ पर्सनल करूँगा, जो सिर्फ उनको मिले और किसी को ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपका जो बच्चे ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं उनका सारा कोर्स अवेलेबल है, और वो हमेशा रहेगा। मैंने हमेशा बोला था कि मैं ज़्यादातर मेनली जो बना रहा हूँ उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, या नहीं कर सकते, जिनके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली वही बच्चे थे। मैं जानता हूँ मैंने किसके लिए स्टार्ट किया था, किन बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, तो मैं वो बात कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए डेफिनेटली ये पूरा कोर्स ऐसे का ऐसे जितना है सब रहेगा। पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल, आरके झा बुक का पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी बुक सॉल्व करो और जो क्वेश्चन आए वो यूट्यूब से देख लो। मेरा चैनल पे सारी वीडियोस आरके झा बुक की पड़ी हुई है। सेकंड, ये जो टॉपिक करा रहा हूँ ये पैटर्न किसी भी बुक से कर सकते हो, इसमें पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करिए। अब आप किसी भी बुक का ये वीडियोस पढ़ने के बाद, ये वीडियोस को लर्न करने के बाद, आप किसी भी बुक का कोई भी ये चैप्टर उठाओ, किसी भी राइटर की बुक का, और आप करके देखो, आपसे 90% क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। तो इसलिए आप लोग बस पढ़ते रहो, देखते रहो, प्यार देते रहो, और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी को भी डिसअपॉइंट ना करूँ। तो अब फिलहाल देखिए आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है, तो आप जहाँ भी चाहें मुझे अपना डाउट, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। क्लियर। तो बस आज के लिए इतने रखेंगे, इसको हटा देते हैं। कल मिलेंगे आपसे इसी समय पर, रोज़ रात 9 बजे आपकी वीडियो चलती है, तो प्लीज़ रोज़ रात 9 बजे आइएगा। मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।